राधे कृष्णा मित्रों, गणेश जी की कथा प्रारंभ करते हैं। तो हुआ यूं कि एक बार एक छोटा सा गांव था। उस छोटे से गांव में एक कुम्हारन अपने पति के साथ रहा करती थी और उस कुम्हारन की कोई संतान नहीं थी। वो कुम्हारन मटकियाँ बेचने जाया करती थी, तो उसने एक छोटी सी दुकान लगाई एक पेड़ के नीचे, और उस दुकान में ही बैठ के वह मटकियाँ बेचा करती थी और रात के आते टाइम सारी मटकियों को ढक कर आ जाती थी। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। अब कुम्हार ने सोचा कि इसे दिन में भूख और प्यास भी लगती होगी। कुम्हार ने उसे कहा कि जब तुम अब मटकियाँ बेचने जाओ तो एक काम करना, सुबह एक घड़ा भर के पानी का ले जाया करना और खाना तो मैं दे आऊँगा। कुम्हारन ने कहा, ठीक है, आगे से ऐसा ही करेंगे। कुम्हार घर पे बैठकर मटकियाँ बनाया करता था। अब उसे भी लगा कि शायद उसे भी दुकान पर ही बैठकर मटकियाँ बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से दुकान तक मटकियाँ ले जाने में बहुत समय लगता है। कुम्हारन मटकी भर के ले जाती पानी और वहाँ मिट्टी पर छिड़का देती, क्योंकि उसे इतना सारा पानी तो पीना नहीं होता। क्या करेगी बचे हुए पानी का? इसीलिए सुबह सुबह वह यही काम किया करती थी। मटकी भरकर पानी ले जाती, उसमें से थोड़ा सा पानी मिट्टी पर छिड़क देती और पेड़ की जड़ में भी डाल देती, और उसके बाद वहाँ पर आसन बिछाकर बैठ जाया करती थी। वो तिरपाल होता है ना, वैसा उसे बिछाकर बैठ जाया करती। और कुम्हार ने भी अब वहीं पर अपना बनाने का काम, मटकी बनाने का काम चालू कर दिया। ऐसे कुछ दिन निकलते रहे। कुम्हारन जब भी खाना खाती, उसकी ऐसी आदत ही बन गई थी। इतने दिन तो वो अकेली थी ना, तो अकेली वो क्या करती थी, खाना खाने से पहले चिड़िया को, चींटियों को खाना दिया करती थी, क्योंकि उसे अकेला खाना खाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब कुम्हार भी उसके साथ खाना खाया करता था, फिर भी उसकी आदत के अनुसार वह खाना खाने से पहले सबसे पहले पेड़ की जड़ में चींटियों के लिए रोटी का टुकड़ा तोड़ के रख देती और कुछ टुकड़े करके चिड़ियाओं के लिए डाल दिया करती, और उसके बाद ही वह खाना खाया करती थी। ऐसे कुछ दिन चलते चलते उसकी दुकान की तरक्की बहुत अच्छी तरीके से होने लग गई। कुम्हार ने कहा, ये तो हमारे जीवन में चमत्कार ही है। इतना वैभव तो, इतनी कमाई तो हमारे पहले कभी नहीं हुई जितनी कमाई हमें अब हो रही है। कुम्हारन भी इस बात से बहुत प्रसन्न थी। कुम्हारन ने कहा, सब भाग्य का फल है। कुम्हारन किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करती थी। कुम्हार जरूर देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मंदिर जाया करता था। कुम्हारन हर कार्य को अपने भाग्य का फल समझती थी, इसीलिए वह कहती थी कि पूजा करने से कोई लाभ नहीं होता, कोई भी हमारे भाग्य को बदल नहीं सकता। यह सुनकर एक दिन नारद जी भेष बदलकर उनके पास आ गए और उसे पूजा करने के लिए प्रेरित करने लगे। और आखिरकार बातों बातों में उसने कुम्हारन से पूछ ही लिया कि उसने कहाँ सुना है कि भाग्य नहीं बदलता। कुम्हारन ने कहा, जब वो छोटी थी तो मंदिर में एक पंडित जी कह रहे थे कि भाग्य का लिखा कभी नहीं टलता, इसीलिए तब से वह पूजा नहीं करती, सिर्फ अपने काम से काम रखती है। उसके बाद नारद जी ने उसे समझाने की बहुत ही कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर वह इतना सा भी नहीं मानी वो, कि नहीं, मुझे तो पूजा करनी ही नहीं है, कुछ नहीं होता पूजा करने से। नारद जी गणेश जी के पास गए और कहा, प्रभु आप उसे इतना कुछ दे रहे हैं, ये सब कुछ आपका ही तो दिया हुआ है। ये कह रहे हैं, कुम्हार कह रहा है कि इतनी कमाई कभी नहीं हुई, ये सब आपका ही तो किया हुआ है, उसे वो भाग्य का फल समझ रही है। गणेश जी ने कहा कि हाँ, समझ तो रही है। नारद जी ने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, जब वो आपकी पूजा करती ही नहीं है तो आप उसे इतना कुछ दे क्यों रहे हो? तो गणेश जी ने कहा, मैं उसे इतना सब कुछ उसके दयालु हृदय के लिए दे रहा हूँ। नारद जी जिद पर अड़ गए कि नहीं प्रभु, बताओ प्रभु, बताओ प्रभु। गणेश जी ने कहा, सच तो यही है
कि मैं उसे यह सब कुछ उसकी दयालु हृदय की वजह से दे रहा हूँ। पर एक बात आप नहीं जानते, जिस जगह वो रोज़ पानी डालती है पेड़ की जड़ में, वहाँ मेरी छोटी सी मूर्ति रखी हुई है। पेड़ की जड़ में जहाँ वो रोज़ अन्न रखती है, वहाँ मेरी छोटी सी मूर्ति रखी हुई है। उससे मुझे रोज़ स्नान और भोग मिल जाता है। नारद जी ने कहा, अब प्रभु उसे पूजा करना सिखाना ही होगा। गणेश जी ने कहा, ठीक है, यह भी कर लेंगे। अब नारद जी भेष बदलकर उसी गांव में रहने लगे और एक ब्राह्मण की तरह रहते थे, जहां वह पूजा पाठ और अपना काम किया करते थे। अब एक दिन गांव में तेज आंधी तूफान चलने लगी। वह नारद जी, जो ब्राह्मण के भेष में थे, भाग कर आए और चिल्लाते हुए बोलते गए कि वहाँ गणेश जी की मूर्ति दबी हुई है, उसे निकालो, उनका दम घुट रहा है। मूर्ति दबी हुई है, उसे निकालो, उनका दम घुट रहा है। वह भागे भागे कुम्हारन के पास गए और कहा कि यहाँ एक मूर्ति है। कुम्हारन ने कहा, मैं यहाँ पिछले साल भर से हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब पंडित जी की बात भी गांव वाले मानते हैं, क्योंकि पंडित जी कितने समय से वहाँ रह रहे हैं। नारद जी इतने टाइम से भेष बदल कर वहाँ है, तो सभी उनका आदर सम्मान करने लग गए थे। अब आखिरकार हुआ ये कि लोगों ने नारद जी की बात मानकर वहाँ खुदाई करना चालू कर दिया। खुदाई में सच में गणेश जी की मूर्ति बाहर निकली और कुम्हारन ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक मुझे कभी पता ही नहीं चला कि यहाँ मूर्ति है। तब नारद जी ने, जो पंडित जी के भेष में थे, बोले कि तुम्हें जो इतना सब कुछ मिल रहा है वो इन्हीं की वजह से मिल रहा है। उसने कहा कि मैंने तो इनकी पूजा ही नहीं की, तो फिर ये मुझे कुछ क्यों देंगे। तब पंडित जी ने उसे बताया कि जो तुम यहाँ जल छिड़कती हो और जो अन्न चढ़ाती हो, वह उसका भोग भी लग जाता है और स्नान भी हो जाता है। तब कुम्हारन ने कहा कि ऐसा है तो कहो गणेश जी से कि मुझे दर्शन दे। तब गणेश जी उसके सामने आए और बोले कि एक बात तुम मांग लो, तुम्हें जो मांगना है। तब उस औरत ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर गणेश जी ने कहा कि मैं तो प्रसन्न हूँ, तो मैं तो कुछ तो दूंगा ही। गणेश जी ने उसे धन दौलत और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी की कृपा से वह कुम्हारन अब धनवानों की गिनती में आने लगी और 1 साल बाद उसे एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। गणेश जी के आशीर्वाद से उसे यह सब कुछ मिल चुका था और वह गणेश जी की पूजा प्रार्थना भी करने लगी थी। अब वह भगवान में आस्था रखने लगी थी और इस बात को मान चुकी थी कि ऊपर वाले की कृपा से बुरा भाग्य भी बदलकर अच्छा हो सकता है। उसने गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर बनवाया और वहीं पास में अपनी दुकान भी चालू रखी। हे गणेश जी महाराज, जैसा तुमने उस कुम्हारन पर कृपा की है, वैसे ही आप हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हे गणेश जी महाराज की जय हो। कथा सुनने वाले, कहने वाले सभी को इसके फल प्राप्ति हो। जय हो।